हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं अगली सीरीज शुरू करते हैं इस पुस्तक की। कंचन मन मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी। ये कृष्णदास की पंक्तियां हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, ये नंददास के संदर्भ में पंक्तियां हैं। नावादास कहते हैं भक्तिमाल में। अष्टचापी कवियों में कौन कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? तो नंददास जड़िया नाम से प्रसिद्ध हैं। ताई छिन्न उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रियाजन नागर नायक, ये नंददास की पंक्तियां हैं। नव मरकत मन श्याम कनक मन गम ब्रजवाला, वृंदावन को रीज मनहु पहराही माला, ये भी पंक्तियां नंददास की हैं। नंददास रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ये नंददास की जो रास पंचाध्याय है इसमें 5 अध्याय हैं। प्रातः समय उठ जसमत जननी, गिरधर सुत को कर श्रृंगार बसन भूषण सज फूलन, रच रच पाग बनावत, ये गोविंद स्वामी की पंक्तियां हैं। हे विधना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दी जो मोय याही ब्रज वैष्णो, तो ये चित स्वामी की पंक्तियां हैं। अष्टछापी कवि चतुर्बुद्ध दास किसके पुत्र थे? तो कुमन दास के पुत्र थे। चतुर्बुद्ध दास के स्फुट पदों की किन नामों से प्रकाशित किया गया? तो ये चतुर्बुद्ध कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला नाम से प्रकाशित किया गया। सनत या सनकाद संप्रदाय किस संप्रदाय का नाम है? तो निम्बार्क संप्रदाय का। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम नियमानंद है। किस कृष्ण भक्त आचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो निम्बार्क को माना जाता है। वेदांत कौस्तुभ की रचना किसने की थी? आचार्य निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने की। नंददास कृत रास पंचाध्यायी किस छंद में है? तो रोला छंद में है। पुष्टमार्गी कवि नंददास के किस कृति के आधार पर प्राय उनकी तुलना संस्कृत के कोमलकांत पदावली में रचना करने वाले जयदेव से की जाती है? तो रास पंचाध्यायी की तुलना जयदेव से की जाती है। वेदांत पारिजात सौरभ 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रस षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली के रचयिता निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में है। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद कौन लेके आए? तो परशुराम देव। ब्रज भूमि मोहिनी में जानो मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी, ये श्री भक्त की पंक्तियां हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, ये भी श्री भट्ट की पंक्तियां हैं। गोर बदन ब्रसभानु नंदनी श्याम बरन नंद नंद, पंक्तियां श्री भट्ट की हैं। सतगुरु मार्यो बान भर घर बन कछुन सुहाय, तन मन विकल सुपीड़ ते परसा कहिए काय, ये पंक्तियां परशुराम देव की हैं। लागी प्रीति अपार सो अमन अनंत न जाए, परसा बोले आन सो तो फिर श्याम रिसाए, ये परशुराम देव की पंक्तियां हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अलप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात, ये हित हरिवंश की पंक्तियां हैं। सबसों हित निष्काम मंद वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये पंक्तियां हित हरिवंश की हैं। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गए ठाट सिंगार, ये हित हरिवंश की मृत्यु पर ये पंक्तियां हरिराम व्यास लिखते हैं। कुंज केल मीठी है विरह भक्ति सीठी ज्यों आग, व्यास विलास रार रस पीबत मिटे हृदय के दाग, ये पंक्तियां हरिराम व्यास की हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज लीला यानी कि नित्य विहार के 4 तत्व हैं, कृष्ण राधा सहचरी और वृंदावन। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र वृंदावन में है। अनन्य रसिक माल के रचयिता भगवत मुदित हैं। हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। किस संप्रदाय का एक नाम टट्टी संप्रदाय प्रचलित है? तो हरदासी का नाम सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय या टट्टिया संप्रदाय कहा जाता है। हरदासी संप्रदाय के इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ निजमत सिद्धांत के रचयिता किशोरदास हैं। ना ही द्वैता द्वैत हर, ना ही विशिष्टा द्वैत,
बंदे नहीं मत बाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ये भगवत रसिक की पंक्तियां हैं। ये रीतकालीन कवि हैं भगवत रसिक। महान संगीतज्ञ तानसेन के गुरु कौन है? तो स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास को तानसेन का गुरु माना जाता है। विहार रसामृत के रचयिता संतदास हैं। भक्तमाल के रचयिता नावादास ने हरिदासी संप्रदाय के किस कृष्ण भक्त कवि को रस सागर कहा? तो बीठल विपुल को कहा। चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी से 1583 ईस्वी माना जाता है। 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वम्बर था। चैतन्य महाप्रभु ये विश्वम्बर ठीक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो नवद्वीप बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती है। आगे अचिंत्य वेदा वेद किस मत का दार्शनिक सिद्धांत है? तो चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय का है। भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ के रचयिता जीव गोस्वामी हैं। अचिंत्य वेदा वेद सिद्धांत का गोविंद भाष्य नाम ग्रंथ में व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किसने किया? तो बलदेव विद्याभूषण ने किया। जयत श्री राध के सकल सुख साध के पंक्तियां गदाधर भट्ट की हैं। भक्त रस बोधिनी नामक ग्रंथ के रचयिता प्रियादास हैं। हित हरवंश हित 84 की प्रेरणा से चंद्र 84 नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो चंद्रगोपाल ने लिखा। जाके प्रियन राम वैदेही सोनर तजे कोट वैरी सम जद्दप परम स्नेही। ये पंक्तियां तुलसीदास की ये विनय पत्रिका से हैं। स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊँ शोक समुदायी। ये मीराबाई लिखती है। मीराबाई का समय 1504 ईस्वी से 1546 ईस्वी माना जाता है। मीराबाई का जन्म कुड़की राजस्थान जो मेड़ता के पास है वही हुआ था। मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बसो मेरे नैनन में दो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मन रे परस हरि के चरण सुबग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण ब्रहिणी बावरी वही ऊंची चढ़े अपने भवन में टेर तिहाय दई जग स्वाय मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी वरन करा हरे अविनाशी म्यारो काल ब्याल ना खासी असमन जल सींच सींच प्रेम भेल बोई सावन भा उमंग्यो म्यारो हियरा भड़क सुब्या हरे आवड़ी घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई म्याने चाकर राखो जी चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं जोगी मत जा पाई करूं ते चेरी तेरी हूँ प्रेम भगत को पेड़ो ही न्यारो हमकू गैल बता जा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे यह विधि भक्त कैसे होए मड़की मैल हियते न छूटे दियो तिलक सिर धोई प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी जल जमुना भा भरवा गयाता हती गागर माथे हेमनी थे तो पलक उधाड़ो दीना नाथ में हाजिर नाजिर की खड़ी साजनिया सुदमड़ होए बैठिया सब नैन लगूं कड़ी। ये मीराबाई की पंक्तियां थी सब। मीरा के पति कौन थे? तो मीरा के पति महाराणा भोजराज थे। रसखान का वास्तविक नाम, और रसखान पढ़ेंगे। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। इन मुसलमान हरिजन पर कोर्ट ने हिंदू वारिये ये रसखान आदि की भक्ति पर रीझ करके ये वार्ता हरिश्चंद्र कहते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता 252 वैष्णव की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ हैं। इन वार्ताओं को गोकुलनाथ कृत कहने का आशय इतना ही है कि ये उनके श्रीमुख से निःसृत हुई थी। इन वार्ताओं को लेखबद्ध हरिराय जी ने किया। गोकुलनाथ गोसाई विट्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। रसखान की पंक्तियां देखते हैं। मानुष हूँ तो वही रसखान बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन
या लकुटी अरु कामरिया पे राज तिनु पुर को तजडारो ब्रह्म में ढून्यो पुराणन गानन बेदरिया सुनी चौगुने चायन देखियो सुन्यो कबहु नहूँ वे कैसे सरो और कैसे सुभायन मोर पका सिर ऊपर राख्यो कुंज की माल गले पहरोंगी ओढ़ पिताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वाल संग फिरोंगी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जान निरंतन गावे ताहे अहिर की छोरिया चचियावर छाछ पे नाच नचावे धूर भरे अति शोभित श्याम जुबैसी बनो सिर सिंदूर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजन बाजत पोरी कचोटी होती जू पे कुबरी आए सखी भरी लातन मुँह का बकोटती केती लेती निकाल ही एक ही सब नक छेद के कौड़ी पिराई के देती कार्य उपाय बास डोरिय कटाए नाही उपजय गो बांस नाही बाजे फेरी बांसुरी रस खान कबो इन अखियन सो ब्रज के बनवान तड़ाग निहारो कोटिक हों कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो जेहि बिनु जान कछु नहीं जान्यो जात विशेष सोही प्रेम जेहि जान की रहे न जात कछु शेष प्रेम फांस सो फंसी मरे सोई जिये सदाही प्रेम मरब जाने बिना मरे कोई जीवित नाही। तो ये रसखान की पंक्तियाँ हो गई। भक्ति काल के प्रमुख वीर काव्य, जब भक्ति काल में कुछ वीर रचनाएं भी हुई हैं तो वो रचनाएं हैं रणमल छंद श्रीधर लिखते हैं, विजयपाल रासो नल सिंह लिखते हैं, विरुद्ध छिहत्तरी दुर्साजी आड़ा लिखते हैं, राड़ा रासो दयाराम लिखते हैं, रतन रासो कुंभकर्ण लिखते हैं और क्याम खां रासो नियामत खां जान लिखते हैं। भक्तिकाल के प्रमुख चरित्र काव्य मतलब जीवनी, तो चरित्र काव्य प्रद्युम्न चरित सुधारु अग्रवाल, पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूर्य, हरिश्चंद्र पुराण, जाकू मड़ियार, कुमारपाल रासो, देवप्रभ और कानाड़ देव प्रबंध पद्मनाभ लिखते हैं। भक्तिमाल के प्रमुख नीति काव्य जो नीति ग्रंथ लिखे गए भक्ति काल में वो हैं डूंगर बावनी 1486 ईस्वी पद्मनाभ लिखते हैं, कृपण चरित पंचेंद्री बेल ठाकुर सी लिखते हैं, छियल बावनी छियल लिखते हैं, पंच सहेली की बात पंथी गीत ये छियल लिखते हैं, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली तुलसीदास की पत्नी थी जिन्होंने रत्नावली दोहा संग्रह लिखा है। राजनीति के कवित्त देवीदास 16वीं सदी के हैं। जमाल दोहावली जमाल लिखते हैं, उदयराज को दोहा उदयराज लिखते हैं, कलचरितवान लिखते हैं, गुड़ ग्रंथ गुड़ उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरज नामा, साखी वाजिद ये वाजिद लिखते हैं, वाजिद दादू के शिष्य थे। नवरस पद्यावली समयसार नाटक बनारसी विलास अर्धकथानक भाषा सूक्ति मुक्तावली बनारसीदास लिखते हैं। शालिभद्र चौपाई गज सुकुमाल चौपाई प्रश्नोत्तरी रत्नावली कर्मबत्तीसी शीलबत्तीसी बालाबोध राजसमुद्र लिखते हैं। भोज चौपाई शीलवती रास कर्म चौपाई वर्णन संपुट उद्यम कर्म संवाद कुशल भी लिखते हैं। अकबर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हिंदी कवि चतुर्बुद्ध दास, आस्करण, पृथ्वीराज, मनोहर और टोडरमल, नरहर, गंगा, बीरहल, ब्रह्म, तानसेन, रहीम, बेल कृष्ण, रुक्मिणी री, दशरथ राउत, वासुदेव राउत के रचयिता पृथ्वीराज हैं। अकबर के राजकवि महापात्र नरहर हैं। किस कवि को नूर जाने हाथी से कुचलवाया, तो कवि गंग को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। गंग या गंगा प्रसाद कवि गंग की कृतियां हैं गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली और ये गंग कवित नाम से प्रकाशित हुई। अर्थ बिना कवि वाक पशु प्रमाण ये गंग कवि की पंक्तियां हैं। मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाजरू धीर बंधैया, भूख में गंग नहीं भजन हूँ, बन परत चारहूँ वेद ते भूख निहारी,
ये गंग कवि की पंक्तियाँ थीं। शतप्रश्नोत्तरी के रचयिता मनोहर कवि हैं। दोहावली, नगर शोभा, बरबैन, नायिका भेद और श्रृंगार सोरठा तथा मदनाष्टक रचयिता रहीम है। रहीम का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम जातकम ये रहीमदास लिखते हैं। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। ये रहीम के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। ये होलराय लिखते हैं, ज्यों 84 लाख में मानुष देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सहज सने। ये रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। कवित कहियो दोहा कहियो तुलन छप्पे छंद, बच्चों यही विचार के यह बर रस छंद। ये रहीम की पंक्तियाँ हैं। काव्य कल्प द्रुम और कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति हैं। एक रूप हिंदू तृग दूजा दशान को, मन की दुविधा मान कर बहे एक सौ दो। ये बनारसीदास लिखते हैं, दो भूले भरम में करे वचन की टेक, राम राम हिंदू कहे तृग सलामा लेक। ये बनारसीदास लिखते हैं, सेनापति सोई सेनापति के प्रमाद जाकी, सब कवित कान दे सुनत कविताई के। ये पंक्ति सेनापति की हैं। ऋतुवर्णन की दृष्टि से भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवि सेनापति हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्थकथानक के रचयिता बनारसीदास हैं। जतप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत, भूषण भिन्न विराजई कविता वनिता में। ये केशवदास की पंक्तियाँ हैं। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखई सखी कमलऊ न चंदरी। ये पंक्तियाँ केशवदास की हैं। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है केशवदास के संबंध में। केशव केसन अस करी बैरों जस न करा है, और चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए। ये केशवदास की पंक्तियाँ हैं। मन मान निक महेंगे कि ये सततो तृण जलनाथ, याही ते गज जानियत राम गरीब निवाज। ये पंक्तियाँ रहीमदास की थी। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चात सबको। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ये रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। लोकप्रिय खंड काव्य सुदामा चरित के रचयिता नरोत्तम दास हैं। दीन देख सब दीन एक न दीनो दुसह दुख, सो अब हम कहें दीन कछु न राख्यो बीरबल। ये बीरबल की मृत्यु पर यह सोरठा किसने कहा, तो ये अकबर ने कहा। शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। तो ये नरोत्तम दास की पंक्तियाँ सुदामा चरित इन्होंने लिखा, उसी से ली गई हैं। देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तो ये पंक्तियाँ नरोत्तम दास की हैं, ये भी सुदामा चरित से ली गई हैं। अलग शतक और तिलक शतक के रचयिता मुबारक हैं। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय जो संप्रदाय थे, चलिए उनको देख लेते। श्री संप्रदाय, रामानुज, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय या सनत संप्रदाय निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, विष्णु संप्रदाय जम्बनाथ, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य, रामवत संप्रदाय रामानंद, सिख संप्रदाय नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद सतपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लालपंथ लालदास, सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास, तपसी शाखा कीलदास, रसिक संप्रदाय अग्रदास, हरदासी या सखी या टटिया संप्रदाय स्वामी हरदास, राधा वल्लभ संप्रदाय हितारवंश, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, सुखी संप्रदाय रामचरण दास, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम और बाबरी पंथ बाबरी साहब। तो फ्रेंड्स ये हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।